मूवी स्टार्ट होते ही हम लोगों को एक मैजिकल स्कूल के प्रिंसिपल और फीमेल टीचर को दिखाया जाता है। वो एक छोटे से बच्चे को किसी अनजान आदमी के घर के बाहर रख के चले जाते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। कुछ साल बीतने के बाद दिखाया जाता है अब हैरी 10 साल का हो चुका है। जहाँ हैरी रहता था वहाँ पर सब लोग उसे खराब तरह से ट्रीट करते हैं और उसको उसके छोटे से रूम में बंद कर देते थे। एक दिन हैरी के लिए कहीं से लेटर आता है, पर वो आदमी उस लेटर को फाड़ देता है। फिर पूरे घर में लेटर ही लेटर आने लगते हैं। ये सब होता देख वो आदमी अपनी फैमिली और हैरी को लेकर एक सुनसान जगह पर ले आता है। तभी वहां पर एक जायंट आदमी आता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा एक जादूगर थे और तुम भी एक दिन बहुत बड़े जादूगर बनोगे। और वो उसको अपने साथ मैजिकल स्कूल में जाने के लिए साथ ले जाता है। स्कूल जाने से पहले वो उसको मैजिकल बैंक ले जाता है, जहां पर उसके पेरेंट्स के बचे हुए पैसे रखे होते हैं। वहां से वो अपने लिए एक मैजिकल वॉन्ड लेने जाते हैं, जिसकी मदद से हैरी जादू करना सीखेगा। फिर वो जायंट आदमी हैरी को एक आउल गिफ्ट में देता है। फिर हैरी उस जायंट आदमी से पूछता है, मेरे पेरेंट्स कहाँ गए? तो वो बताता है, तुम्हारे पेरेंट्स को एक खतरनाक जादूगर वोल्डेमॉर्ट ने मारा था और तुमको बचाने की वजह से तुम्हारी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, इसलिए तुम्हारे फेस पे वो निशान बन गया है। उसके बाद वो जायंट आदमी हैरी को स्टेशन ले जाता है। वहां से उसको अकेला अपने मैजिकल स्टेशन में जाना पड़ता है। उसको एक दीवार के अंदर से होकर जाना था। ट्रेन में उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम रॉन होता है, और एक लड़की हरमायनी, वो भी उनसे दोस्ती कर लेती है। अब वो सब मैजिकल स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पर एक लड़का मेलफॉय होता है। वो हमेशा सबको नीचा दिखाता है। तभी वहां पर वही मैजिकल प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो सबका वेलकम करते हैं। वहां पर एक टीचर जिनका नाम प्रोफेसर स्नेप था, वो हैरी को अजीब तरह से देखते हैं, जिसकी वजह से हैरी के फेस में जो निशान था उसमें दर्द होने लगता है। अब सभी बच्चों को अलग अलग सेक्शन में कर दिया जाता है, पर हैरी, रॉन और हरमायनी एक ही सेक्शन में होते हैं। प्रिंसिपल उनको बताते हैं कि बाहर जंगल में और 3rd फ्लोर के राइट साइड में जाना मना है। फिर वो सब डिनर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे सब बच्चों की फ्लाइंग क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें वो गंदा बच्चा हैरी को बॉल पकड़ने का चैलेंज देता है। हैरी बॉल को पकड़ लेता है, जिसको देख के वो फीमेल टीचर उसको फ्लाइंग गेम का सीकर बना देती है, जिसको गेम में एक गोल्डन बॉल को कैच करना पड़ेगा। तब हैरी को पता चलता है उसके फादर भी एक सीकर थे। अब वो लोग अपने रूम के लिए जाते हैं। तभी वहां पर जीने अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं और वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जाना माना था। वहां पर 3 सर वाला एक डॉग होता है, जिससे डर के वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब वहां पर एक लड़का हैरी को वो गोल्डन बॉल दिखाता है। वो उसको बताता है जो टीम इसको पहले पकड़ लेगी वो टीम जीत जाएगी। अब रात में डिनर के वक्त एक टीचर वहां पर भाग के आते हैं। वो बताता है एक जायंट क्रीचर स्कूल में घुस आया है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। हैरी देखता है हरमायनी वहां नहीं है, तो वो और रॉन उसको ढूंढने जाते हैं। वो क्रीचर टॉयलेट में जाता है जहां हरमायनी थी। अब हैरी और रॉन उसको बचा लेते हैं। टीचर उनकी टीम को 5 पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट डे फ्लाइंग गेम था। हैरी की टीम अच्छा खेल रही थी। तभी दिखाते हैं उसकी ब्रूमस्टिक अचानक से हरकत करने लगती है। हरमायनी देखती है प्रोफेसर स्नीप कोई मैजिकल स्पेल कर रहे हैं। वो प्रोफेसर के कपड़ों में आग लगा देती है,
जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। अब हैरी की ब्रूमस्टिक एकदम सही हो जाती है। वो उस गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और अपनी टीम को जीता देता है। अब क्रिसमस पर हैरी को गिफ्ट में एक इनविजिबल क्लॉथ मिलता है। वो उसको पहनकर वो पता करने जाता है कि वो 3 सर वाला डॉग वहां क्यों था। तब वो एक मिरर के पास जाता है जिसमें उसको अपने पेरेंट्स दिखाते हैं। तभी प्रिंसिपल वहां आकर हैरी को समझाता है कि ये मिरर तुम्हारे अंदर की फीलिंग को दिखाता है। तुम ये सब देख के वीक मत फील करना। अब वो लोग पता लगा लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिसके पास वो स्टोन होगा वो इमॉर्टल हो सकता है। वो सब प्रोफेसर स्नेप पर शक करते हैं। वो लोग जायंट आदमी के पास जाकर सब बताते हैं, पर चुपके से वो बुरा बच्चा सब सुन लेता है और सब जाकर फीमेल टीचर को बता देता है। पर फीमेल टीचर सबको पनिश करती है। वो सब जंगल में होते हैं। तभी उनको एक आदमी मास्क में एक यूनिकॉर्न को खा रहा होता है। हैरी ये देख के डर जाता है, पर एक हाफ हॉर्स और हाफ मैन हैरी को बचा लेता है। वो बताता है यूनिकॉर्न का ब्लड आदमी की लाइफ इंक्रीज करता है। अब वो लोग उस स्टोन को ढूंढने जाते हैं। वहां पर वो डॉग से बच के नीचे प्लांट में फंस जाते हैं। फिर हैरी वहां पर सही की को पकड़ के आगे चेस जैसे रूम में जाते हैं, जहां पर वो लोग उसको खुद खेल के जीत जाते हैं। हैरी अकेले आगे जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप नहीं बल्कि दूसरा टीचर इन सबके पीछे था। तब वहां पर इस टीचर के पीछे वोल्डेमॉर्ट को दिखाते हैं और वो स्टोन और कहनी हैरी के पॉकेट में होता है। अब वहां पर वो टीचर हैरी को मारने लगता है, पर इस स्टोन की पावर से वो उस टीचर को मार देता है और वोल्डेमॉर्ट हैरी के अंदर होता हुआ बाहर भाग जाता है। अब हैरी को दिखाते हैं जिनके पास प्रिंसिपल आते हैं। वो बताते हैं तुम्हारे दोस्त एकदम ठीक है और वो स्टोन भी सेफ जगह पर है। वो बताता है तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स की ताकत हमेशा है, इसलिए तुमको कोई हरा नहीं सकता। अब दिखाते हैं हैरी की टीम बाकी बच्चों से जीत जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। इसी के साथ हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।